हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो वैसे यार मैं उम्मीद करता हूँ कि यार तुमसे मुझे नहीं भूले होंगे। मैं हूँ एनिमेशन व्लॉगर और यार आपसे मुझको एवी के नाम से जानते हो। तो यार मैं अब गौरव संपा के शहर पर अब मतलब कि ये वाली एक माउंटवा सीरीज़ है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार आपसे को इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो यार प्लीज़ उसको जगह चेकआउट कर लेना। मैं भी एनिमे और माउंटवा को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ उसे चेकआउट करना। और फिर चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये स्टोरी है उस स्वॉर्ड फैमिली की जो लोग इस आदि से भी ज़्यादा दुनिया को कंट्रोल करते हैं अपनी स्वॉर्ड की पावर की मदद से। और इन लोगों को रन कांडेल भी कहा जाता है, और जो आप चाहो इन्हें कह सकते हो। एक फैमिली जो एक काफ़ी सारा अच्छी स्वॉर्ड फैमिली है, जो मतलब कि जैसे पैदा होते हैं तब फिर उन्हें एक अलग सी पावर मिल जाती है, और जो इनकी बॉडी होती है वही काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग होती है। और जो ये वाली फैमिली है, ये वाली फैमिली पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस है। और ये वाली फैमिली के मोटिव्स हैं कि ये लोग फाइटिंग करते हैं, अटेनमेंट करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं और रिवेंज भी लेते हैं। और जो ये इनकी पूरी फैमिली है और इनकी पूरी टेरिटरी है, इसमें आधे साल लोग साइज स्ट्रॉन्ग ही है। और ये लोग ऐसा पावरफुल है कि ये लोग एक दूसरे के वर्ड्स को सोलो कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वर्चुअस भी चलते आ रहे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को ईट करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को खाते हैं। तो फिर ये वही फैमिली है जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर पैदा हुआ था, जिसका नाम है जिन रन कांडेल। मैं तो इसको जिन बुलाने वाला हूँ, आप लोग जो चाहो बुला सकते हो। जिन रन कांडेल फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। तो ये एक बच्चा है जिसने एक फैमिली रिलेशन में मतलब कि फैमिली का रिसर्च चला था वहाँ पर उन लोगों का। तो फिर इसमें इसने एक अपनी फैमिली की स्वॉर्ड चुनी जो इसका फॉर्चून टेल कर सके कि इसके फ्यूचर में आगे जाकर क्या क्या होने वाला है। जी हाँ, ये वही चाइल्ड है जो आगे जाकर अपनी फैमिली का सर बहुत सारा ऊंचा करने वाला है, और ये उनका फेट भी बनने वाला है। फिर तक वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, हाँ तो बच्चे, तुमने बैरिस्टा को चुना है ना। कितनी अजीब सी बात है ना ये बच्चे। फिर चिन कहता है, मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को ठाना है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस और लाइफ ही होगी, मतलब कि मेरी लाइफ इतनी तरह अच्छी होगी जिसमें कि कोई खून खराबा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ पॉजिटिव होगा। हालांकि मेरा ये वाला सपना टूट गया। वैसे जो मैं इस टाइम पर बोल रहा हूँ, क्या इन सब का कुछ मतलब भी बनता है? हकीकत तो ये थी कि मेरी स्वॉर्ड के साथ कोई भी अच्छा टैलेंट तक नहीं है, मतलब कि मुझे ये भी नहीं पता कि अच्छे से स्वॉर्ड को यूज़ भी कैसे करा जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी फैमिली यानी कि रन कांडेल का ब्लड इतना सारा बेकार भी हो सकता है कि वो मुझे मेरी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग में कोई भी मदद तक नहीं कर पा रहा है। और क्या हमारी फैमिली का ब्लड सिर्फ यहीं तक का अमाउंट था, और क्या इसका कोई भी काम नहीं था मेरी लाइफ में? उस दिन के बाद से हमारी फैमिली रन कांडेल को कोई भी सारा इज्जत नहीं देने लगा। लोगों ने हमें भूलना शुरू कर दिया। सबने सोचा कि ये बिल्कुल बेकार फैमिली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रन कांडेल फैमिली के डलेस्ट सन की वजह से, वो भी मेरी वजह से। मैं बिल्कुल बेकार हूँ और यूजलेस भी। फिर तक वहाँ पर 2 बंदे आते हैं और उनमें से वाइट बालों वाला बंदा कहता है, ओए बच्चे, तो क्या तुम इस लक्कड़ की तलवार की मदद से फिर से तुम ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर बन भी पाओगे? फिर दूसरा बंदा बोलता है, अरे यार चल छोड़, हम लोग इसको अकेला छोड़ देते हैं। उसके हाथ में एक स्पेशल स्वॉर्ड है, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं कर पा रहा, बिल्कुल बेकार है वो। चलते हैं हम लोग यहाँ से। फिर व्हाइट बाल वाला बंदा कहता है, ओ अच्छा, लेकिन मैं तो ये सोचा था कि जो उसके हाथ में स्पेशल स्वॉर्ड है वो फिर इसको कहाँ पर छोड़ने वाला है, क्योंकि ये तो उसके तो किसी काम की होने नहीं वाली। फिर साइड वाला बंदा बोलता है, अरे हाँ यार, हम लोग मजाक नहीं कर रहे। वैसे भी मैं भी कई दिनों से यही सोचा था कि जो बैलिस्टा है उसने उसको कहाँ पर छोड़ दिया था, कि यार वो बिल्कुल लकड़ की तलवार को इधर उधर उठाकर घूम रहा है और वो बिल्कुल कोई भी इसका इस्तेमाल तक नहीं कर रहा है, और तुम तो इसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि ये तुम्हारे लिए किसी खेल की वजह है ना। फिर चिन उन लोगों को इग्नोर करता है और उनसे कुछ भी नहीं कहता है। फिर एक बंदा उसके पास आता है और उसको बोलता है, ओए लड़के, क्या तुम हम लोगों को कोई जवाब नहीं देने वाले हो? क्या तुम ऐसे यहाँ पर चुप रहकर अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हो क्या? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है, तो तुम इस तलवार को छोड़ क्यों नहीं देते? जिन, तुम्हारे सीनियर तुमसे क्वेश्चन पूछे हैं तो उनका आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम बिल्कुल बेकार हो क्या सच में? क्या तुम गूंगे हो? फिर वो जीनियर जिन को लात मारता है और वो वहाँ पर पीछे आकर गिर जाता है और कहता है, तुम बिल्कुल बेकार हो और तुम यूजलेस हो, बिल्कुल साकुरा की तरह। फिर जिन अपनी उस तलवार को फिर से उठाने की कोशिश करता है और उसके सीनियर कहते हैं,
सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये बेकार से स्वॉर्ड का इधर उधर लेकर जाना और इसे स्विंग करने में तुम्हारा फ़ायदा हो भी क्या रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा बिल्कुल बेकार किया है। उसके बाद फिर एक सीनियर जिनके हाथ पर मतलब कि अपना एक पैर रख देता है ताकि वो स्वॉर्ड को उठा ही ना सके और कहता है ये बिल्कुल तुम्हारे लिए बेकार है बच्चे, भूल जाओ इसको, तुम ये कभी भी नहीं सीख पाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनमें सच में काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस कर रहा है। उसके बाद फिर एक सीनियर के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं और वो जोर से कहता है आखिरकार ये क्या है, स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए बेसिक थ्योरीज, क्या तुम सच में कोई पागल हो क्या? अरे अरे ये देखो, इस बच्चे को सच में ऐसा लगता है कि वो ये वाले पेपर्स को पढ़कर अच्छे से स्वॉर्ड फाइटिंग को सीख सकता है और इससे माहिर भी हो सकता है। यार ये तो बिल्कुल पागल है ना। फिर दूसरा सीनियर जिनकी स्वॉर्ड को तोड़ने लगता है और बोलता है तभी तो तुम जैसे बच्चे आज तक कुछ भी नहीं सीख पाए हो और तुम लोग इस दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोझ हो। तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और तुम प्लीज वाले पेपर को कुछ ही मत करना और ये स्वॉर्ड को भी ऐसे मत करो। फिर वो सीनियर जिनकी तलवार को तोड़ ही चुका होता है और वो बोलता है तुम जैसे बच्चों को तो कोई और चांस भी नहीं देना चाहिए, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। अभी तक तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी जगह कहाँ पर है, लगता है कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ये स्पेशल स्पॉट दी गई है इसलिए तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी होप की किरण है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम बिल्कुल बेकार हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल नालायक हो। फिर जिन बोलता है प्लीज़ आप दोनों रुक जाइए और आप सबको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। फिर एक सीनियर उसके बालों को उससे नोच लेता है और बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम लोग ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं और तुम हमें फिर से उल्टा जवाब दे रहे हो। क्या तुम आज मरने की हालत में हो? क्या तुम्हारी नैनी ने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया कि तुम्हें अपने सीनियर्स के साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए? तो मुझे बताओ, तुम बिल्कुल पागल हो ना। तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम इस दुनिया के लिए बिल्कुल और बिल्कुल बेकार हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बस फिर यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। हम किसी और नई सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए मैं चाह रहा हूँ। और हाँ प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना यार।